नमस्कार। आज हम भारतीय रेलवे की एक बिल्कुल नई पेशकश पर बात करने वाले हैं। पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस। हमारे पास इस पर कुछ जानकारी है, तो आज इसी को थोड़ा खोल कर देखते हैं, समझते हैं कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल। और ये है भी काफी ताज़ा मामला। हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सेवा हाल ही में शुरू हुई है ना? शायद 20 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया था सिवान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। हाँ बिल्कुल सही, 20 जून को। और देखिए, ये रूट अपने आप में काफी अहम है। ये 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बिहार की राजधानी पटना मतलब पाटलिपुत्र जंक्शन को पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े शहर गोरखपुर जंक्शन से जोड़ता है। अच्छा, और रास्ते में भी कुछ महत्वपूर्ण शहर आते हैं? जैसे मुजफ्फरपुर का नाम सुना है? बेतिया, सगोली। हाँ, मुजफ्फरपुर, बेतिया, सगौली, ये सब मुख्य स्टेशन है। तो इन इलाकों की कनेक्टिविटी अब बेहतर हो गई है। ये तो अच्छी बात है। अच्छा, इसके चलने के दिन और समय के बारे में क्या जानकारी है? रोज चलती है? नहीं, रोज नहीं, हफ्ते में 6 दिन चलती है, शनिवार को छोड़कर। ओके, शनिवार को नहीं। और टाइम कितना लगता है एक तरफ का? एक तरफ की यात्रा में करीब करीब 7.5 घंटे लगते हैं। अब देखिए, सुनने में शायद 7.5 घंटे ज्यादा लगें, हाँ, मतलब वंदे भारत के हिसाब से तो थोड़ा ज्यादा है शायद। हाँ, लेकिन इस रूट पर जो दूसरी ट्रेनें हैं उनकी तुलना में ये फिर भी काफी तेज है। ये देखना जरूरी है। अच्छा, ये बात है। स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड क्या रहती है? औसत गति लगभग 54 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है और मैक्सिमम मतलब अधिकतम 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। 110 किलोमीटर घंटा। ये वंदे भारत के लिहाज से तो जैसा आपने कहा बहुत ज्यादा नहीं है। शायद ट्रैक की कुछ सीमाएं होंगी इस सेक्शन पर। संभवतः, बिल्कुल। अक्सर होता है ये कि ट्रेन की कैपेसिटी तो ज्यादा होती है लेकिन ट्रैक उसको सपोर्ट नहीं करता पूरी तरह से। फिर भी 110 भी इस सेक्शन के लिए आप कह सकते हैं एक सुधार है। और औसत गति में तो स्टॉपेज वगैरह सब आ जाते हैं, रूट के घुमाव भी। तो असल बात यह है कि कुल यात्रा का समय कम हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट समझा। तो रूट और समय की बात हो गई। अब जरा ट्रेन के अंदर चलते हैं। इसमें ऐसा क्या है जो इसे खास बनाता है? मैंने सुना ये एक मिनी वंदे भारत है। ये क्या है? हाँ, ये दिलचस्प बात है। ये पूरी 16 कोच वाली रेगुलर वंदे भारत नहीं है। इसमें 8 कोच हैं, इसीलिए शायद इसे मिनी कहा जा रहा है। ये वंदे भारत 2.0 रैक है, पर 8 कोच के साथ। ओह अच्छा, 8 कोच। तो शायद ये उन रूट्स के लिए सोची गई है जहां पैसेंजर लोड थोड़ा कम हो, या शायद इनको बनाना थोड़ा तेज होता होगा। हाँ, ये दोनों बातें हो सकती हैं। और 2.0 का मतलब है कि इसमें वो सारी आधुनिक सुविधाएं हैं जो नई वंदे भारत ट्रेनों में मिलती हैं। जैसे क्या क्या है इसमें? देखिए, इसमें एसी एग्जीक्यूटिव क्लास और एसी चेयर कार दोनों हैं। कुल मिलाकर करीब 1130 लोग बैठ सकते हैं। और सुविधाओं की बात करें तो सीटें घूमने वाली हैं, एयरलाइन स्टाइल की। ऑन बोर्ड वाईफाई है, इंफोटेनमेंट स्क्रीन्स हैं। अच्छा, वाईफाई भी है? हाँ, हर सीट पर चार्जिंग के लिए बिजली के आउटलेट हैं। खाना पीना मतलब केटरिंग सर्विस भी है। और सुरक्षा? सुरक्षा के लिए वो अपना स्वदेशी कवच सिस्टम लगाया इसमें। और नज़ारे देखने के लिए बड़ी खिड़कियां भी हैं। तो 7 घंटे की यात्रा के लिए ये सब सुविधाएं काफी मायने रखती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। खासकर घूमने वाली सीटें और बड़ी खिड़कियां, इनसे सफर थोड़ा आरामदायक हो जाता है। अच्छा, किरायों का क्या सीन है? क्या ये आम आदमी की पहुंच में है? किराए देखिए 2 क्लास के लिए अलग अलग हैं और दूरी के हिसाब से बदलते हैं। एसी चेयर कार का किराया लगभग 380 रुपए से शुरू होता है और 925 रुपए तक जाता है सबसे लंबी दूरी के लिए। 380 से 925। हम्म और जो एग्जीक्यूटिव क्लास है, उसका किराया करीब 715 रुपए से 1820 रुपए के बीच है। तो चेयर कार का किराया 380 रुपीज से 925। ये उस रूट पर चलने वाली दूसरी एसी ट्रेनों या बसों के मुकाबले कैसा है? मतलब क्या ये महंगा है या ठीक है? तुलना करें तो ये किराया शायद दूसरी एसी सुपरफास्ट ट्रेनों के आसपास या कुछ मामलों में थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन यहाँ आपको समय कम लग रहा है और सुविधाएं बेहतर मिल रही हैं। हाँ, ये बात तो है। तो ये उस यात्री के लिए जरूर आकर्षक है जो थोड़ा ज्यादा पैसे देकर समय बचाना चाहता है और आराम से जाना चाहता है। सही। तो कुल मिलाकर देखें तो ये ट्रेन सिर्फ टाइम ही नहीं बचा रही है, बल्कि एक अच्छा मॉडर्न एक्सपीरियंस भी दे रही है। इसका बड़ा असर क्या देखते हैं आप, मतलब कनेक्टिविटी से आगे बढ़कर कुछ? निश्चित रूप से, अगर हम इसे बड़े दायरे में देखें तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार के बीच आप कह सकते हैं आर्थिक और सामाजिक रिश्तों को मजबूत कर सकती है। व्यापार है, शिक्षा के लिए लोग आते जाते हैं, पर्यटन है, इन सभी क्षेत्रों को फायदा पहुंच सकता है। सोचिए,
पटना और गोरखपुर के बीच बिजनेस करने वालों के लिए आना जाना कितना आसान हो गया अब। हाँ, या फिर जैसे आपने बताया मुजफ्फरपुर या बेतिया, इन शहरों के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको भी शायद नए बाजार मिल सकते हैं। बिल्कुल, कनेक्टिविटी बेहतर होने का यही तो मतलब है। और ये मेक इन इंडिया पहल का भी एक बढ़िया उदाहरण है ना? हाँ, वो तो है ही। हाँ, ये ट्रेन भारत में ही डिजाइन और बनाई गई है। ये दिखाता है कि भारत अब तेज, सुरक्षित और आरामदायक रेल यात्रा के लिए अपनी खुद की तकनीक विकसित कर रहा है। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं, ये हमारी इंजीनियरिंग क्षमता का भी एक तरह से प्रदर्शन है। एक्सप्रेस इन दो महत्वपूर्ण शहरों के बीच एक तेज, आधुनिक और आरामदायक रेल लिंक दे रही है और उम्मीद है कि इससे क्षेत्रीय जुड़ाव और यात्रियों का अनुभव दोनों बेहतर होंगे। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर भी लाता है सोचने के लिए हाँ, कि क्या ये 8 कोच वाली मिनी वंदे भारत एक्सप्रेस, जो स्पीड, लागत और क्षेत्रीय जरूरतों के बीच एक तरह का बैलेंस बनाती दिख रही है, क्या ये भारत के दूसरे टियर 2 और टियर 3 शहरों को जोड़ने के लिए एक सफल मॉडल बन सकती है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, शायद यही भविष्य का रास्ता हो सकता है मध्यम दूरी वाले रूट्स के लिए। इस पर आगे भी नजर रखनी होगी। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही।